श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश लव राशिफल जुलाई 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। जुलाई 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने शुक्र का राशि परिवर्तन 7 जुलाई 2024 को होगा और 7 जुलाई 2024 से शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे कर्क राशि में। मंगल का राशि परिवर्तन 12 जुलाई 2024 को होगा और मंगल आपके द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। इसके अलावा सूर्य देव का राशि परिवर्तन 16 जुलाई 2024 को होगा और 16 जुलाई 2024 से सूर्य आपके चतुर्थ स्थान में कर्क राशि में संचरण करेंगे, गोचर करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 19 जुलाई 2024 को होगा और 19 जुलाई 2024 से बुध आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे, सिंह राशि में। गुरु इस महीने द्वितीय भाव में रहेंगे। केतु आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे। लाभ भाव में आपके शनि स्वराशिगत रहेंगे और द्वादश स्थान में राहु आपके मीन राशि में संचरण करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति इस महीने रहेगी। और ये जो राशि परिवर्तन ग्रह कर रहे हैं इस महीने में, ये आपके प्रेम जीवन के लिए काफ़ी सकारात्मक है। इस समय में आप देखेंगे आपके प्रेम जीवन में जो आई हुई समस्या है, आपके प्रेम जीवन में जो ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, आपके पार्टनर ने आपके फ़ोन नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर का बिहेवियर, उनका व्यवहार जो है, उनका जो आचरण है वो आपके प्रति पूरी तरह से विपरीत हो गया है, चेंज उनमें बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और आप देख रहे हैं मित्रों कि इस समय में थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप के कारण से भी आप दोनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, यानी कि आपके प्रेम जीवन में काफ़ी समस्या आ रही है। तो ये जो समस्या इस समय में आप झेल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इस कारण से आप भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं मित्रों, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और आप अपने काम पे केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं इस कारण से आपके जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो एक तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जो महीना है आपके प्रेम जीवन को एक सकारात्मक बल देने वाला महीना रहेगा। इस समय में आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति हमदर्दी पैदा होगी। इस समय में आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्यार बढ़ेगा। इस समय में आपके पार्टनर के भीतर आपको लेकर के अच्छी सोच बनेगी और आप देखेंगे कि शुरुआती समय में जिस तरह से आपका रिलेशनशिप था, शुरुआती समय में जैसे आपके जो पार्टनर हैं वो साथ सहयोग आपको करते थे, उसी प्रकार से अब आपका फिर से प्रेम जीवन आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि इस समय में अगर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छी बात करने की कोशिश भी करेंगे तो वो आपके फ़ोन को काट देते हैं, आपके साथ बातचीत अच्छे से नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं
पूरा का पूरा दोष वो आपको ही दे रहे हैं, यानी कि गलती अगर उनकी भी है तो इसका ज़िम्मेदार आपको बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की सिचुएशन इस समय में देखने को मिल रही है मित्रों। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही 16 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा आपका, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, उनका पैचअप 100% हो जाएगा, यानी कि उनका रियूनियन होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और इस 16 जुलाई के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद आपके जो पार्टनर हैं उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी रियूनियन करने की, उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी पैचअप करने की, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी समाप्त हो जाएगी। 16 जुलाई के बाद आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो खुद से आपके साथ बातचीत करेंगे और आप देखेंगे कि उनके भीतर उत्साह बहुत ज़्यादा आपको लेकर के देखा जाएगा, और उनका तरफ से जो गलतियां हुई हैं उनको रियलाइज़ होगा, वो सॉरी मांगेंगे आपको और उनको पछतावा भी होगा। इस समय में आमने सामने की मुलाकात होगी, एक टेबल पे आकर के बातचीत करके आप समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएंगे, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कहा सुनी हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, उन सब को बुला करके एक नए और एक अच्छे प्रेम जीवन की शुरुआत 16 जुलाई 2024 के बाद हो जाएगी। इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर एक अच्छा व्यवहार आपको लेकर के देखा जाएगा, उनके बिहेवियर में चेंज आएगा, उनका जो ईगो कलेश रहता था उस ईगो में कमी आएगी, और उनका एक अच्छा आचरण और अच्छा व्यवहार आपके लिए एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, क्योंकि ये समय काफ़ी अच्छा है, तो थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानियां आपके प्रेम जीवन में आई हैं वो समाप्त होने लगेंगी, और थर्ड पार्टी का जाना भी पूरी तरह से संभव है 19 जुलाई 2024 के बाद। क्योंकि जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ जुड़ी, उनका सिर्फ़ और सिर्फ अपना हित साधना था, उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपना लाभ प्राप्त करना था आपके पार्टनर के साथ मिल कर के। तो ऐसे में इस समय में ये सब चीज़ें आपके पार्टनर जान चुके हैं, आपके पार्टनर जो वो अवगत हो चुके हैं, और उनको लगता है कि थर्ड पार्टी किसी भी तरह से उनके लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का जाना भी पूरी तरह से मुमकिन दिख रहा है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, या ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं, उनको हमेशा आपको लेकर के गलत बात बोलते हैं, तो ऐसे में थर्ड पार्टी का जाना पूरी तरह से संभव है, और ये लोग भी चला जाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि ये समय वैवाहिक जीवन को लेकर के काफ़ी अच्छा है। 16 जुलाई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी चल रही है वो कम होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़े हैं उसमें कमी आएगी। इस समय में आप देखेंगे कि आप पिछले कुछ समय से छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहसबाजी हो जाती है, और थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस होने के कारण से भी दिक्कत है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के कारण से दिक्कत है। तो ये सब दिक्कतों से अब आपको निजात मिलने वाली है मित्रों। इस समय में देखेंगे अगर आपकी वाइफ छोड़ करके चला गई हैं तो वह 27 जुलाई 2024 से पहले पहले वापस आएंगी। अगर आपके हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है तो वो 27 जुलाई 2024 से पहले पहले आपको साथ सहयोग मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके वाइफ के माता पिता या भाई बहन या किसी रिलेटिव के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत परेशानियां आ रही हैं तो वो ठीक होंगी, या आपके जो हस्बैंड के माता पिता भाई बहन या कोई रिलेटिव्स के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो ठीक होगी, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से प्रॉब्लम आ रही है या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो भी समाप्त होती हुई दिख रही है। हालांकि एक बार आप ज़रूर अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमसे करवाएं, या आपकी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फेस की फ़ोटो के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त करें कि वास्तविक में समस्या क्या है, या किसी थर्ड पार्टी ने कुछ कराया है, या कोई प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। तो इसको जब हम एक बार बारीकी से देखेंगे, अध्ययन करेंगे आपकी डिटेल्स का या आपकी हस्तरेखाओं का या आपकी फेस की फ़ोटो का, तो उससे भी हम बहुत अच्छे से आपको बता पाएंगे। तो ज़रूर आप एक बार हमसे संपर्क करें।
मित्रों, अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 28 जुलाई 2024 से पहले आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से ही आपको देखने को मिलेंगे। शादी को लेकर के बातचीत पक्की होती हुई यहाँ पे दिख रही है। इस महीने में रोका इंगेजमेंट आपका ज़रूर होगा, और पहले अगर रोका या इंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है तो 7 जुलाई के बाद फिर से वहाँ पे आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इस प्रकार के योग बने हुए हैं अगर आपकी इच्छा है तो। इसके साथ साथ मित्रों, आपके हम लव मैरिज की बात करें या इंटरकास्ट लव मैरिज की बात करें तो इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर नहीं मान रहे हैं वो ज़रूर मानेंगे, क्योंकि पहले तो पार्टनर बहुत अच्छे से मान रहे थे आपको, लेकिन इस समय में पार्टनर बहाना कर रहे हैं। पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उनके माता पिता नहीं मान रहे हैं, या जाति के कारण से बातचीत आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, या किसी समाज के कारण से वो शादी नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी और आहत भी हैं। तो ऐसे में लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो, 19 जुलाई 2024 के बाद बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपके पार्टनर मानेंगे, पार्टनर के परिजन मानेंगे, और आपके परिजन अगर नहीं मान रहे तो वो भी ज़रूर मानेंगे। तो ऐसे में डेफिनेटली आपकी जो शादी है वो लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज ज़रूर होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज हो, इसके लिए 19 जुलाई तक आपको इंतज़ार करना है, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। हालांकि एक बार आप ज़रूर अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी हमसे करवाएं, या आपके जो पार्टनर उनके फेस की फ़ोटो या उनके हस्तरेखाओं की फ़ोटो अगर है तो वो भी भेज सकते हैं, या अपनी भी भेज सकते हैं, तो उससे भी हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों के लिए इस महीने की शुरुआत से ही नए प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिलेंगे, और आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, बातचीत शुरू हो सकती है। आप कहीं किसी पब्लिक प्लेस पे टूर ट्रेवल करते हैं, वहाँ पे आप एक आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ बातचीत करने में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं या बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से भी आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। बहुत जल्द आपको प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिलेंगे और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी बहुत जल्दी आएंगे। यह समय में आपके एक्स की वापसी हो सकती है, एक्स की दस्तक आपकी ज़िंदगी में फिर से हो सकती है, और आप देखेंगे मित्रों कि जो इंसान आपको छोड़ करके बहुत अच्छे चला गए थे उनको फिर से आपकी याद आ रही है, और 7 जुलाई 2024 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उनका आना फिर से आपके जीवन में दिख रहा है। अगर आप वन साइड किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी को प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आए या शादी करे, तो इसके लिए 14 जुलाई 2024 के बाद बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आप दोनों की मुलाकात भी होगी, आप दोनों की बातचीत भी आगे बढ़ेगी, और एक शुरुआत आपके प्रेम जीवन की हो जाएगी उसी इंसान के साथ जिसे आप चाहते हैं। निसंतान दाम्पत्य जो हैं उनके संतान को लेकर के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इस समय में अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या उसमें दिक्कत आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी अब समस्या ख़त्म हो जाएगी। इस महीने की शुरुआत से ही योग बने हुए हैं। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु वो पार्टनर आपको छोड़ करके चला गए हैं, तो उनकी दोबारा वापसी 17 जुलाई 2024 के बाद होगी, या फिर आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, या शादी को लेकर के बातचीत आपकी किसी के साथ हो सकती है। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आप किसी कारण से आप दोनों के बीच में मतभेद आ गए हैं, या किसी थर्ड पार्टी के कारण से, या किसी बात को लेकर के एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो उसमें कमी आएगी। और 27 जुलाई के बाद आप देखेंगे कि आप दोनों का बहुत अच्छा प्रेम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मैंने मित्रों मेष लव राशिफल आपको बता दिया जुलाई 2024 का, और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो मैंने बताया, ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है,
और अगर आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या है अथवा कोई परेशानी है और आप चाहते हैं कि 100% उसका निदान हो, समाधान हो, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें, या अगर आपके पास डिटेल ये सही से मालूम नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स आप हमारे साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे, वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी आपकी किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी और आप देखेंगे कि जो समस्या है उसका 100% समाधान होगा, निदान होगा। और जब आप एक बार हमसे बातचीत करेंगे तो वो काफ़ी अच्छी बातचीत होगी और काफ़ी अच्छा भी आपको हमारे साथ बातचीत करके लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।